पश्चिम एशिया से यहाँ पर व्यापार होता था। तो पश्चिम एशिया से लोग आते थे, उनके अंश यहाँ पर अवशेष प्राप्त हुए इस पांडव स्थान में 5000 साल पहले। अब सोचिए उस समय 5000 साल पहले जब हमारे पूर्वज इस क्षेत्र में 1988-89 की बात होगी या 1991 की बात होगी, 7th में थे उस समय, 92-91 में। तब यहाँ गर्मी की छुट्टियों में आया करते थे, गांव में रहा करते थे और गांव देखा करते थे। और उसी बीच में पांडव स्थान एक गांव है जिसमें प्राचीन अवशेष मिल रहे थे। लोग उसको लूट रहे थे, अलग अलग प्रकार से कोई ईंटें चुरा रहा था, कोई कुछ कर रहा था। और एक बालक के मन में बड़ी दुविधा थी कि इस पर नियंत्रण कैसे हो, क्यों अपने छोटे छोटे स्वार्थों में लोग इस प्राचीन धरोहर को नष्ट कर रहे हैं। और तब जब मन बड़ा दुखित था, मुझे याद है मुझे रात भर नींद नहीं आई थी, लेकिन अगले दिन किसी ने कहा कि जिला प्रशासन ने धारा 144 में रोक लगा दी है और पुलिस बल भी वहाँ पर पहुँच गया है। और उसके बाद से चीजें रुक गई। और तभी उस समय बचपन में मन में एक भाव जगा कि क्यों न आने वाले समय में मैं कुछ ऐसी भूमिका में रहूं जिसमें समाज में परिवर्तन कर सकूं। और उसी समय से मन में एक भाव जिसने जन्म लिया, उसने एक आकार ग्रहण करना प्रारंभ किया। यात्रा चलती रही। उस समय तो बिहार में ही थे। पश्चिम एशिया से यहाँ पर व्यापार होता था। तो पश्चिम एशिया से लोग आते थे, उनके अंश यहाँ पर अवशेष प्राप्त हुए इस पांडव स्थान में 5000 साल पहले। अब सोचिए उस समय 5000 साल पहले हमारे पूर्वज इस क्षेत्र में थे, जिस समय न वैसे रोड थे, न वैसे टेक्नोलॉजी थी, लेकिन पश्चिम एशिया से, मेसोपोटामियन कल्चर से यहाँ पर व्यापार होता था। कैसे लोग थे बिहार में? तब यदि हम ऐसा कर पा रहे थे तो क्यों कर पा रहे थे? इन्हीं प्रश्नों को लेकर जब मन सोचता, तो IIT में ही उस समय लाइब्रेरी में घूमते घूमते अचानक किताब लिखी बृहदारण्यक उपनिषद, उठाए, पढ़ना शुरू किया। घर जाना तो मना था, वर्जित था। पढ़ने लगे तो देखे हुए ज्योग्राफी तो बिहार की है, बात मिथिला की हो रही, बोलने वाले लोग मिथिला के हैं, सोच क्या है। और वहीं से मेरी यात्रा इस रूप में प्रारंभ होती है कि बिहार को एक नई दृष्टि देने की आवश्यकता नहीं। बिहार की जो दृष्टि है उसको बिहार को पुनः स्मरण करते, उसे पुनः स्थापित करने की आवश्यकता है। और जिस दिन स्थापित हो गया तो समझ जाएंगे प्राचीन काल में कैसे हम व्यक्ति से व्यक्ति को जोड़ सके, कैसे हम व्यक्ति को व्यक्ति से जोड़ते हुए समाज के साथ साथ एक राष्ट्र का निर्माण कर सके।